आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल अशोका होटल, वही अशोका होटल जहाँ पे ढेरों मीटिंग्स हुई हैं, सरकार बनाई गई है, बिगाड़ी गई है, तो वही अशोका होटल में ही इंडिया ब्लॉक जो है वो मिला था। और आपको पता ही है कि इसमें इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये मीटिंग एक्चुअली इसलिए हुई थी कि देखिए अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और अब ये अप्रैल में शुरू होंगे। सेमीफाइनल जो है वो बीजेपी जीत गई। तो अब यहां पे बात ये चल रही है कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, कितनी सीटें बांटी जाए, कौन कैंपेन करेगा। अभी तक 3 मीटिंग्स हो चुकी, चौथी थी इंडिया ब्लॉक की। तो बेसिकली ये सब कुछ कल हुआ। कल डिसाइड तो पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसकी खबरें तो नहीं आई। कन्वेनर कौन रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मीटिंग अच्छी रही, काफी अच्छी रही इनफैक्ट, और ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, क्योंकि सीटों का बंटवारा ही अहम है। कौन किसके पत्ते काटेगा, बड़ा मतलब देखिए गठबंधन में पेचीदा होता है मामला। तो आज अगर हम बात करते हैं तो मतलब कल अगर बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। देखिए आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के इस समय करता धरता है, अध्यक्ष वही है। जब कांग्रेस बुरी तरह हारी थी तो फिर राहुल गांधी बने रहेंगे, नहीं सोनिया गांधी। तो उन्होंने फिर यही बोला था कि 2 लोग थे, एक तो शशि थरूर, और मैं भी बोलता हूं शशि थरूर को ही आपको अध्यक्ष बनाना चाहिए था। मैं एकदम कायम हूं इस बात पे, ठीक है। बट मल्लिकार्जुन खड़गे बने, मुझे समझ में नहीं आती कि और ज्यादा, हालांकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे नो ऑफेंस बट वो भी बहुत जबरदस्त नेता रहे हैं, ऐसा नहीं है, और एक पार्टी के वफादार रहे हैं। अभी 80 साल के करीब हैं, गुलबर्गा से, कर्नाटक से कई बार चुनाव जीते हैं, 9 बार विधायकी का चुनाव कभी हारे नहीं है, 3 बार लगभग सीएम बनते बनते रह गए। सिद्धारमैया जब लगा कि भाई तब हमें सीएम, तब फिर उनको बना दिया गया, बट फिर भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे और इनाम ये मिला है कि यहां पे आप जो है वो कांग्रेस को संभालेंगे और माइट भी पॉसिबल कि ये पीएम होंगे। तो अब कल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि भैया खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम पीएम का उम्मीदवार जो है वो देखना चाहता है। एक कांग्रेस लीडर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ हिंट दिया था ममता बनर्जी ने कि हम एक दलित फेस चाहते हैं। देखिए अब अगर बात करते हैं एससी की सीट तो वो 131 है लोकसभा की, और अभी मैक्सिमम 45 के करीब सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। तो अब इन सीटों पे जो है वो नजर रहेगी। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। जगजीवन राम आए थे, बहुत पास आ गए थे, बट वो नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये इस पे बात हुई है। तो अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इस नाम को प्रपोज किया है। बट फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उन्होंने एक अच्छी बात कही, मेजोरिटी से बहुत बढ़िया बात बोली कि भाई पहले पीएम नहीं, पहले एमपीस को जिताओ। जब अगर तुम्हारे पास एमपीस ही नहीं होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं होंगे, तो पीएम की डिस्कशन का फायदा क्या है। तो पहले जो हमारा पूरा जो जोर लगना चाहिए वो एमपीस पे लगना चाहिए कि किसी तरीके से इनको जिताया जाए। तो एक तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अगर आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार देखना चाहेंगे इंडिया की तरफ से तो कौन देखना चाहेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विदाउट फेस जाएंगे, मुझे पता नहीं, अब ऐसा कल के बयान से ऐसा लग गया। हालांकि देखिए इसमें भाई 30 से ऊपर पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है। सीपीआई को कितनी मिलेगी, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी, समाजवादी पार्टी, और गठबंधन के भी अंदर गठबंधन चल रहा है, ठीक है। अब ये गठबंधन देखिए गुटबाजी तो हो रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर मैं बोलूं तो नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल को आगे करना चाहिए, बट फिर भी मेरा वोट थोड़ा नीतीश कुमार को जाएगा। नीतीश कुमार को भी ये लग रहा था कि देखिए कास्ट सेंसस, फिर उसके बाद एनडीए से अलग हट के आए हैं, भाई एनडीए से कट के आए हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को भी ये लग रहा था कि भाई शायद प्रधानमंत्री उम्मीदवार मेरा नाम ही प्रपोज किया जाए, बट पॉलिटिक्स अंदर भी चली रही है, तो यहां पे नीतीश कुमार का तो नाम प्रपोज नहीं किया गया। फिर उनका हाल ही में विधानसभा पे जो बयान आया था उसकी वजह से भी काफी किरकिरी हुई, तो माइट बी पॉसिबल, बट नीतीश कुमार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर अरविंद केजरीवाल भी एक अच्छा ऑप्शन है। ममता बनर्जी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, कि हो सकता है कि वो वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में बढ़िया कर रही हूँ, बट आज की वो गारंटी नहीं कि नेशनल पॉलिटिक्स में जनता उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। एंड सेम विद खड़गे ऑल्सो, हिंदी बेल्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे कितना ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। हमने कांग्रेस में देखा कि अभी 3 राज्य हारे, ये भी एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस जो है वो विदाउट पीएम का फेस उतरी तो इनको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। वैसे ही घाटे में ही चल रहे हैं लोग। अभी तो उम्मीद यही है कि बीजेपी को सीटें आएंगी, तगड़ी आएंगी। लेकिन अगर इंडिया फेस विदाउट पीएम, मतलब इंडिया जो है वो विदाउट पीएम फेस के बगैर उतरता है, मतलब पीएम फेस नहीं वो अनाउंस करता है कि पीएम कौन होगा अगर हम जीते, तो मुश्किल हो सकती है ना।
क्योंकि देखिए यहां चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, इट्स मोदी वर्सेस खड़गे होने वाला है। तो चुनाव तो, और हम सबको पता है कि किस तरीके से, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, वन मैन आर्मी है वो, उन्होंने अपने बल, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर चला वो, है ना। एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि भाई इनफैक्ट जो राजस्थान में जो अच्छी स्कीमें चल रही थी वो भी ये था कि नहीं नहीं ये तो हमारे नेता नहीं, ये तो मोदी जी चला रहे हैं। तो इस तरीके का उनका वर्चस्व है। तो अब उनको हराने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए कोई तगड़ा चाहिए। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे? अब इन सब में बात आती है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी कहीं किधर गए। देखिए राहुल गांधी की नाम पे सहमति बनना असंभव है। जिस तरीके से ममता बनर्जी और बाकी और भी नेता जो है वो राहुल गांधी को, हम सबको पता है कि इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ये क्योंकि भाई ऑपोजिशन है ये, और सारी पार्टीज एक साथ आ रही हैं, सीटें मिलेंगी। लेकिन मैं पर्सनली पता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये, अब ठीक है आपको लेके चलना पड़ता है, बट इंडिया में अगर जैसे कांग्रेस अलग अलग चलती या बाकी अलग चलते तो ज्यादा बेटर रहता। बट कोई बात नहीं, सब एक साथ आए हैं। तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा 2 करने वाले हैं, द्वितीय, तो दूसरा पार्ट जो है भारत जोड़ो यात्रा का शुरू होने वाला है। तो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, ये जो है ये कितना ज्यादा प्रभाव डालेगी देखना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा प्रभाव रहा था, वो इफेक्टिव रही थी, लेकिन राहुल गांधी की बात पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और राहुल गांधी की, मुझे नहीं लगता कि इनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाएगा, हाईली अनलाइकली। शायद 2029 के लिए देखिए राहुल गांधी का ट्रांजिशन तो हुआ है, नो डाउट। पहले वो बहुत ही इमेच्योर और मतलब काफी उनका मीम बनते थे, लेकिन वो वहां से तो जो बीजेपी है वो हटी है, कि पहले उनको बहुत सारे पप्पू या कुछ और बोला जाता था, तो वहां से हटी है, तो उनका ट्रांजिशन हुआ है अब। लेकिन अभी भी उतना ट्रांजिशन नहीं है कि, देखिए एक तो राहुल गांधी कहीं मीडिया पे नहीं दिखते हैं, ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी चिंताजनक बात है ना। अब यहाँ पे 14 जो जर्नलिस्ट उनको बैन कर दिया। भाई आप वहां पे जाओ, उनको हराओ। अरविंद केजरीवाल ने देखो कितना बढ़िया उसका यूज किया। तो ये चीज 2029 में शायद और ज्यादा मैच्योर हो जाए तो माइट बी पॉसिबल कि वो चेहरा बने, बट अभी तो राहुल गांधी कहीं रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार, देखिए गठबंधन, अभी चुनाव आए नहीं है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, मैंने पता ना गठबंधन के अंदर गठबंधन है, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है। अच्छा बीजेपी मंद मंद मुस्कुरा रही होगी, क्या चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है कर लो, तो कोई भी खेला करना खेला कर लो, हम तैयार है। वो जो जितना ज्यादा ये कहते हैं ना कि डिसओरिएंटेशन होगा, उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। तो देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है, बट ये जो है अभी चल रहा है इंडिया ब्लॉक में। कुछ नहीं पड़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।